नमस्कार दोस्तों, क्लियर विजन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन लेके आई हूँ जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे, पर उनसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और यदि आपको हमारे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लियर विजन जयपुर को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व पुस्तक दिवस जो है वो हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है 23 अप्रैल। दोस्तों, पहली बार यह जो दिवस है ये मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 में। यूनेस्को के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है आजकल, जो बहुत ज़्यादा डिजिटल हो चुकी है, जो अब फिजिकल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, लोग ज़्यादातर डिजिटल मोड में ही रहते हैं कि डिजिटल चीज़ों से कनेक्टेड ज़्यादा रहते हैं, तो उन लोगों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए और जो विभिन्न मुद्दे हैं जैसे लेखक, प्रकाशक और जो बुक से रिलेटेड जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आपका कॉपीराइट। तो इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। इसीलिए आज का जो दिन है 23 अप्रैल, इसे कॉपीराइट दिवस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और बता दूं 23 अप्रैल जो है इसी दिन महान पोएट थे इंग्लिश के जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर। आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये बहुत ही विख्यात जो है इंग्लिश पोएट रह चुके हैं। इनकी पुण्यतिथि और जयंती भी इसी दिन है। इसीलिए 23 अप्रैल जो है वो बुक की दृष्टि से, पुस्तक की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि किसी देश में जो मीडिया है वहां की, उसको कितनी स्वतंत्रता दी गई है। तो इस हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है उसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। कुल 180 देशों में से भारत का 142वां स्थान है। और जो पहले नंबर का जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे का जो देश है उसको पहली रैंकिंग मिली है इस ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एक सैन्य उपग्रह को ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ईरान। ईरान जो है एक खाड़ी प्रदेश माना जाता है। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह उसे प्रक्षेपण किया है और उपग्रह को लॉन्च कर दिया है। इसका नाम रखा है दोस्तों नूर। नूर का अर्थ होता है रोशनी। ये इस सैन्य उपग्रह का नाम है। नूर ने अपनी कक्षा तक पहुंचने में पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फेसबुक के द्वारा जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जियो जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और फेसबुक भी देखा जाए तो वो ये भी बहुत बड़ी है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है हाल ही में। तो फेसबुक ने जो है वो 9.99% की हिस्सेदारी रखी है और इसने करीबन 43,574 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया है भारत में। बता दूं दोस्तों, फेसबुक के उप अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो हैं फेसबुक के, वो हैं आपके अजीत मोहन। ये फेसबुक के उप अध्यक्ष हैं और प्रबंधक हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से देश में जो डी मार्ट चल रहा है, वॉलमार्ट, वी मार्ट, ये सारे रिटेल स्टोर जो खुले हुए हैं, उन्हीं की तरीके से फेसबुक और जियो मिलके जियो मार्ट की लगभग 3 करोड़ जो है वो शॉप्स खोलेगा भारत में। पर इसमें एक शर्त रखी गई है फेसबुक के द्वारा कि इसका जो पेमेंट गेटवे होगा, जो पेमेंट करा जाएगा वो व्हाट्सएप के थ्रू करा जाएगा दोस्तों। तो जो व्हाट्सएप का पेमेंट ऐप है उसके थ्रू ही इसका पेमेंट करा जाएगा और ये जल्द ही भारत में शुरू होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा
ढाबों की सूची के साथ एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है जिसका केंद्रीकृत फोन नंबर क्या है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी 1033। ठीक है दोस्तों, हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। 1033 नंबर जो है वो केंद्रीकृत फोन नंबर है जिसपे कोई भी यदि जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर है या कोई भी अगर कोई मदद मांगना चाहता है तो ये जो सेवा है ये 24/7 यानी कि हमेशा चालू रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस वेबसाइट पर एक ढाबों और ट्रकों की एक पूरी मरम्मत सूची जारी की है कि यदि किसी ट्रक को ज़रूरत है कि उसको मरम्मत करवानी है या उसे ढाबे की लोकेशन सर्च करनी है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपनी लोकेशन बता के आगे की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसके आसपास कहाँ पे उसका ट्रक रिपेयर हो सकता है या कहाँ पे उसे ढाबे उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को परेशान या फिर हमला करने पर कितने वर्ष की सजा के कानून को मंजूरी दी है? देखिए दोस्तों, कोरोना महामारी जो है वो देश में बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसके तहत आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी आ रहा है कि कहीं कहीं पे लोग जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इस जंग में लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे साथ, उन पे हमला कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने कड़े नियम तय कर दिए हैं और इसी के तहत लोगों ने एक कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया है जिसके तहत 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा को मंजूरी दे दी गई। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है और इसमें जुर्माना भी है। इसमें 2 लाख तक का जुर्माना भी लोगों को देना पड़ सकता है अगर वो ऐसी शर्मनाक चीजें करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चित 106 वर्षीय पूर्व विधायक श्री नारायण भुलाई भाई किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जो श्री नारायण भुलाई जी हैं ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और 106 वर्षीय विधायक हैं ये हाल ही में चर्चा में इसलिए आए हैं दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी इन्हें सरप्राइज कॉल किया है, इनका हालचाल पूछा है और इस संकट की घड़ी में देश को बचाने के लिए उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। तो बता दूं दोस्तों, ये जो नारायण भुलाई जी हैं ये 1974 और 1977 में संघ के टिकट पे 2 बार विधायक रह चुके हैं और जिस क्षेत्र से ये विधायक रहे हैं उसका नाम है नौरंगिया। ठीक है दोस्तों, जिसका हाल ही में 2012 में नाम बदलकर रख दिया गया है खड्डा। तो इस क्षेत्र से ये 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी ये चर्चा में इसीलिए आए हैं क्योंकि पीएम मोदी जी ने इन्हें कॉल करके इनसे आशीर्वाद मांगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हुआवे टेलीकॉम इंडिया ने भारत परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए डेविड ली। इनसे पहले जो सीईओ थे इस कंपनी के वो थे आपके जेई चैन, मतलब जेई चैन की जगह अब डेविड ली को सीईओ बनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए तिरंगा वैन लॉन्च की गई है? तो जो तिरंगा वैन है दोस्तों ये केरल के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर होगा आपका केरल। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं अंदर और इस वैन को लॉन्च करने का मेन मकसद यही है कि लोगों की स्क्रीनिंग कर दी जाए, डोर टू डोर जाके लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, कोरोना वायरस की जो स्क्रीनिंग है वो लोगों की करी जाए क्योंकि वैन है तो तेजी से हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा निम्न में से किस ऐप के साथ भागीदारी की है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए आयु ऐप। राजस्थान सरकार ने हाल ही में आयु ऐप के साथ मिलकर एक 24/7 ऑनलाइन परामर्श एवं दवा वितरण सेवाओं के लिए ये एक स्वास्थ्य सेवा का स्टार्टअप स्टार्ट करवाया है। इसमें लगभग अभी वर्तमान में 10,000 से अधिक लोग जो है वो उसका लाभ उठा रहे हैं। इस ऐप के थ्रू आप
ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर्स से, ऑनलाइन मेडिसिन भी जो ले सकते हैं, दवाओं का वितरण हो रहा है इसी ऐप के चलते, ताकि आप अपने घरों में रहकर भी मेडिकल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने सीईटी और नीट आदि परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, गेट सेट गो ऐप। इस ऐप के तहत दोस्तों ये ऐप भी है प्लस ये एक वेबसाइट भी है। इस पर आपके मॉक टेस्ट, वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट, ऑनलाइन जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, इन जो परीक्षाओं से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस ऐप पे अवेलेबल रहेंगी और आप अपने घरों में रहकर ही इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई है और आप इन परीक्षाओं की इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ता चुंबकीय रैम यानी कि मैग्नेटिक रैम, इसको मैग्नेटिक रैम बोलते हैं, मैग्नेटिक रैम विकसित कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस रैम का क्या उपयोग है कि जो अभी नॉर्मली जो मौजूदा रैम है उनसे ये बहुत ज़्यादा तेज़ और कुशल कार्य करने वाली जो रैम है ये बनाई जाएगी, जो पूरी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। ठीक है दोस्तों, ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित चुंबकीय रैम विकसित कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विश्व स्तर पर किसी भी कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मिशन अन्ना सेवा। ये जो मिशन है ये दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ से भी अधिक श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो रिलायंस फाउंडेशन है इसी ने भारत का सबसे पहला कोविड-19 हॉस्पिटल भी तैयार किया है। इसी संस्था के द्वारा जो है कोविड-19 का पहला हॉस्पिटल भारत को दिया गया है, इसी संस्था के द्वारा, और अब यही संस्था जो है ये श्रमिकों को भोजन भी उपलब्ध करा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपाणी जी, उन्होंने इस अभियान के लिए मंजूरी दी है हाल ही में, और इसके तहत मॉनसून से पहले राज्य में जितने भी जल निकाय हैं, जैसे कि आपके नदी, तालाब, बांध, जहाँ पे हम जल को संचय करके रख सकते हैं, जल को स्टोर करके रख सकते हैं, उन्हें और ज़्यादा गहरा करने का अभियान चलाया गया है। नरेगा के तहत इन्हें जो है और ज़्यादा गहरा किया जाएगा, ताकि मॉनसून आने से पहले पहले ये तैयार हो जाएं, और जैसे ही मॉनसून आए तो जल जो स्टोर हो रहा है वो अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा बच्चों की ऑनलाइन डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता को निखारने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, विद्यादान 2। विद्यादान 2 के द्वारा जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी ई लर्निंग जो सामग्री है, डिजिटल सामग्री जैसे बुक्स हुए, नोट्स हुए, या बाकी जो पढ़ने वाली जो सामग्री है जिन्हें हम ऑनलाइन अवेलेबल करा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि बच्चों को जो बुक्स हैं उसमें भी एनिमेटेड चीज़ें, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग ले सकें, ऐसी चीज़ों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। चलिए दोस्तों, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप घर बैठ के तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।